मेरठ गढ़ सेक्शन, इस सेक्शन की स्टार्टिंग होती है मेरठ साइड में मेरठ हापुड़ रोड से और गढ़ साइड में एंडिंग होती है NH9 पर। इस सेक्शन का एक कनेक्टर बनाया जा रहा है जो शिशौली गांव से स्टार्ट होकर पहले मेरठ बिजनौर रोड तक ही था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके अब आगे की तरफ बढ़ाया गया है मेरठ मुजफ्फरनगर रोड तक। यही है मेरठ आउटर बाईपास, जिसे आप मेरठ रिंग रोड भी कह सकते हो। ये तकरीबन 24 किलोमीटर लंबा 4 लेन का कनेक्टर होगा। ये हमारी तीसरी अपडेट है इस कनेक्टर की। पिछली बार हमने इसकी प्रोग्रेस देखी थी 1 साल पहले, पिछले साल मई में ही। तो चलो देखते हैं 1 साल में और कितनी प्रोग्रेस हो पाई है इस कनेक्टर पर। ये है दौराला के पास में स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर फ्यूचर में ट्रैफिक की मूवमेंट कैसे होने वाली है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। प्रोग्रेस की बात करूँ तो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में इस स्टार्टिंग पॉइंट पे काफी अच्छी हुई है। स्टार्टिंग में ये एक छोटा सा पैच भी है जहाँ पर रोड लेइंग हो चुकी है। इसके बाद में ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पर है अर्थवर्क का काम। और आगे की तरफ ये एक वापस से पैच आ जाता है जहाँ पर रोड लेइंग हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर काम चालू है गर्डर्स की लॉन्चिंग का। पिछली अपडेट तक दोनों साइड के व्यू भी रेडी हो चुके थे। आगे की साइड में मेनली अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है, जो काफी हद तक इस बार पूरा हो चुका है। यहाँ इस लोकल रोड की क्रॉसिंग के दोनों साइड के भी व्यू भी रेडी हो चुके हैं। गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी यहाँ पर होना है। आगे की तरफ बढ़े तो ये एक पैच है जहाँ पर रोड लेइंग हो चुकी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड का व्यू भी अभी रेडी होना है। उसके बाद में ये एक पैच और है जहाँ पर रोड लेइंग का काम हो गया है। सामने की तरफ आने वाला है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा के दोनों साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। टोल प्लाजा की प्रोग्रेस की बात की जाए तो रिजिड पेवमेंट का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर और एडमिन बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। सामने की तरफ वो आ जाती है मेरठ बिजनौर रोड। मेरठ बिजनौर रोड से पहले यहाँ पर रोड लिंक हो गई है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। और पिछली अपडेट में देख सकते हो इंटरचेंज की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन काम अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बाकी है। ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है अलाइनमेंट के बीच में। यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज है। जो ट्रैफिक बिजनौर की तरफ से आएगा, जिसको दौराला यानी मेरठ मुजफ्फरनगर रोड की तरफ जाना होगा, उसके लिए नॉर्मल क्लोवर लीफ के इंटरचेंज में इस साइड में एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर इस साइड में एंट्री पॉइंट होगा। सामने की तरफ यहाँ पर पियर्स बनाए गए हैं। शिशौली गांव की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो यहाँ पर एग्जिट करेगा, उसके लिए इस साइड में एग्जिट का रैंप होगा। तो ये रहने वाला है यहाँ पर पूरा सिनेरियो। बिजनौर की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए जो एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाया जाएगा, उसके ये चारों पियर कैप के साथ तक रेडी हो चुके हैं। पिछली अपडेट तक इनकी पाइलिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ था। आगे की तरफ बढ़े तो ये जो रोड लिंक का काम है, ये काफी टाइम पहले से पूरा हो रखा है।
काली नदी के ऊपर सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक। लेफ्ट साइड में 2 स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग भी हो चुकी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। सामने की तरफ आ जाती है एक लोकल रोड, जिसके दोनों साइड की अप्रोच रोड का काम अभी काफी बाकी है। लेकिन अगर मैं पिछली अपडेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रोग्रेस हुई है। इस रोड पे जो स्ट्रक्चर आएगा उसका काम अभी शुरू होना है। आगे की तरफ ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लिंक हो गई है। इसके बाद आगे की तरफ भी कुछ पैचेस हैं जहां पर रोड लेइंग हो गई है। उसके अलावा मेनली अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम ही पूरा होना है। शिशौली गांव के पास में भी रोड लेइंग हो चुकी है, लेकिन इस वाले स्ट्रेच में काफी टाइम पहले से ही रोड लेइंग हो रखी है। अब सामने की तरफ ये आ जाता है मेरठगढ़ सेक्शन। यहाँ आकर एंड हो जाता है ये कनेक्टर। मेरठगढ़ सेक्शन के ऊपर भी काफी ज्यादा काम अभी बाकी है। प्रीवियस अपडेट इस सेक्शन की ये थी। इसका लिंक आपको ऊपर की तरफ आई बटन पर मिल जाएगा। इस कनेक्टर की प्रोग्रेस को समराइज किया जाए, पिछले 1 साल में ज्यादा प्रोग्रेस तो इस पर नहीं हुई है। इस कनेक्टर पर इतना एक्टिवली काम नहीं चल रहा है, इसीलिए अच्छी प्रोग्रेस पूरे अलाइनमेंट पर नहीं है। कुछ ही पॉइंट है जहां पर अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अगर इसी पेस के साथ में काम किया जाता है तो 1.5 से 2 साल लग सकती है इस कनेक्टर को रेडी होने में। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।